जमा साहब, इनका नाम लेते ही तो मेरे ख़्याल से एक रोशनी सी हो जाती है। और इस बार जो जमा साहब ने पढ़ाने के अलावा बहुत सारी चीज़ें सिखाई, वो पहली बार हुआ। शख्सियत का निखार एक अलग चीज़ है, लेकिन साथ साथ उन्होंने रोतों को हंसाया और हंसते हुए लोगों को रुलाया। His all efforts, sincere efforts, the demonstration of the children, sometimes you cannot stop your tears. I was also crying. Many people, they were crying. These are our sentiments. When something extraordinary happens, automatically you feel it. जमा साहब, भी कहा जाता है ना कभी कभी, इनको लोग कहते हैं जादूगर हैं। मैं कहता हूँ ये फरिश्ते की शक्ल में इंसान है। मैंने कभी इनको जादूगर नहीं कहा। टैलेंट जो है वो आता है अल्लाह के पास से। जो इंग्लिश ये बोल सकते हो मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज आई डोंट हैव दैट टैलेंट। इट इज़ गॉड गिवन व्हाट ही हैज़ इन हिज पोजीशन। दिस इज़ अ ग्रेट क्वालिटी। And so far I have studied his mind, his personality. There is no comparison of this man. He has spent his full life, youthful days, for what? For the community. इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर इनकी खिदमत बेपनाह हैं। सब ने देख लिया 10 साल जो डिवोशन के इन्होंने दिए। हमारे बोर्ड ने डिसाइड किया कि इनको इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का ऑनररी मेंबर बनाया जाए। मैं ये जो ऑनररी मेंबरशिप है वो हम बहुत रेयर लोगों को देते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किंग्स, गवर्नर्स, इस तरह के लोगों को हम जी सहवाग से नवाजते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने वाइस प्रेसिडेंट और एसएम खान साहब से और अहमद रज़ा साहब से, जो हमारे ट्रेजरार इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से, वो आगे तशरीफ़ ले आएँ और ये उनको सर्टिफिकेट जो है पेश करें। एजाज़ी एजाज़ के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। एक साहब बोल। मैं सिराज साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे उस्ताद डॉक्टर रफ़ीक साहब ने मुझे कहा कि कभी कोई सेंटर का क्लब का मेंबर नहीं बनना है आपको, लेकिन यहाँ ऑनररी आपने दिया है, ये बहुत बड़ा एजाज़ है। चूँकि आपने मेंबर बनाया तो आगे जितने भी मैं वर्कशॉप्स करूँगा यहाँ से कुछ रेम्यूनरेशन मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपने इसका पार्ट बना दिया मुझे आप। और मैं तब भी कहता था, और सिराज साहब मुझे ऐसे छुपाकर अपने खुद हाथ से ले आकर के पैसे देते थे, और आज मैं हूँ तो सिराज साहब की वजह से हूँ। मैंने कहा, ये झूठ नहीं कहा। 2011 में एक दफ़ा, मैं आपसे वक्त लूँगा बस 1-2 मिनट, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने जा रहा था। अचानक अल्लाह ने एक फ़ोन करवाया सिराज साहब से। अचानक आउट ऑफ द ब्लू आई गॉट ए कॉल, और सिराज साहब मुझसे पूछते हैं कि क्या कल आप मुझसे मिल सकते हो। मैंने कहा कि इतने शरीफ इंसान, ये प्रेसिडेंट मुझे बुला रहे हैं। मैंने कहा सर बिल्कुल मिल सकता हूँ मैं, तो क्या आपकी कल टिकट करूँ मैं? हाँ सर बुक करें टिकट। तो फिर मैं सुबह 9 बजे की मेरी फ़्लाइट, 11 बजे मैं दिल्ली पहुंचा, 12 बजे मैं इस्लामिक सेंटर पहुंचा। तो अरमान खान साहब जो आपके पीए हैं, उन्होंने कहा कि सर ट्रैफिक में फंस गए, वो यहाँ 12 बजे होना था एक्सपेक्टेड, आधा घंटा देर से आते हैं, आप रेस्टोरेंट में उनका इंतज़ार कीजिए। और मैं बैठा रेस्टोरेंट पर,
फिर सिराज साहब आए, लंच ऑर्डर किए और आधा घंटा हम लोग लंच किए। तो वो दरमियाने आधा घंटा उन्होंने पूछा कि आप जो है 4 साल से पढ़ा रहे हो और बहुत अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं आपसे बस ये इल्तिजा करता हूँ कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन मत कीजिए, कोई भी आप जॉब मत कीजिए लाइफ में, और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम मत कीजिए। यू आर फॉर नेशन। आपका रिसर्च रुक जाएगा, आपसे छोटे छोटे काम लिखेंगे, आपको लेटर्स लिखाने का काम करेंगे, आपसे बुक्स लिखने के काम करेंगे। यू आर नॉट फॉर टू डू दिस जॉब। आप रिसर्च करें। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ इस्लामिक सेंटर के लिए काम करें, आप पूरे दुनिया के लिए काम करें और फिर कहें कि आई एम डन विथ इट, मेरी कुछ मीटिंग है, आप रुकना चाहें रुकें या फिर वापस हैदराबाद चले जाएं। यकीन जाने सिराज साहब 3 दिन तक सोचता रहा। यही बात फ़ोन पर भी बोली जा सकती थी, लेकिन इन्होंने जो इम्पोर्टेंस दिया था, मुझे बुलाकर लंच पर बैठकर बस एक लाइन उन्होंने कहा कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मत कीजिए, आपके जो काम है बहुत बड़ा काम है। वो हिम्मत मुझे वहाँ से मिली है। मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था उस वक्त में, और मैं यकीन से कहता हूँ जब सिराज साहब मुझे आईपीएस का एक प्रोजेक्ट दिए थे, आईपीएस ऑफिसर्स को पढ़ाना था, तो पहले आईपीएस ऑफिसर्स से एक मीटिंग थी, तो फ़्लाइट के मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने ऐसे ही कह दिया वदूद साहब को, आप टिकट बुक ना करें, मैं पहुंच जाऊंगा। ट्रेन की मैंने टिकट लेने की कोशिश की तो ट्रेन मिला नहीं, तो 3rd क्लास में मैंने लिया, लेकर दिन भर खड़े होकर ट्रैवल किया। रात में बहुत नींद आ रही थी तो टॉयलेट के पास सोकर पेपर बिछाकर दूसरे दिन आईपीएस ऑफिसर्स को डेमोन्स्ट्रेशन दिया। बहुत मेहनत से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और इस अवार्ड से बड़ा अवार्ड मुझे और कोई नहीं मिल सकता है हिंदुस्तान में, जो सिराज साहब ने दिल से दिया है। एंड आई एम टोटली ग्रेटफुल टू यू सर। और मैं तमाम मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के जितने भी मेंबर्स हैं, मैं उनके साथ में हूँ। यहाँ से जो भी वर्कशॉप्स होंगे इंशाअल्लाह मेरे सर्विसेज इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के लिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच।